हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है और इसमें अगेन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज इंटरपोल विड्रॉ रेड नोटिस अगेंस्ट मेहुल चौकसी। अभी रिसेंटली इंटरपोल जो है उसने जो मेहुल चौकसी है उसके अगेंस्ट में रेड नोटिस को वापस ले लिया और जिसके कारण अपोजिशन जो है इंडिया में काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि आखिर ये रेड नोटिस जो इंटरपोल ने इम्पोज किए थे, चूंकि वह एक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं फ्यूगेटिव ऑफेंडर जो एक्ट है उसके तहत उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। उसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था जिसके कारण से वह इंडिया से भाग गया था और लेटर ऑन इंटरपोल ने उस पर रेड नोटिस जारी किया। लेकिन अभी जस्ट रिसेंट में इंटरपोल ने इस रेड नोटिस को विड्रॉल करने की बात कही है और जैसे ही ये विड्रॉल किया है इंडिया में अपोजिशन पार्टीज जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज करने लगे। हालांकि सीबीआई ने इसे रीस्टोर करने के लिए पहल की है, लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में यह जो रेड नोटिस है उसे विड्रॉल कर लिया गया है। इसलिए दैट्स व्हाई ये न्यूज में बना हुआ था, द रिमूवल ऑफ फ्यूगिटिव डायमिनेटिव मेहुल चौकसी's नेम फ्रॉम द इंटरपोल डाटाबेस ऑफ रेड नोटिस हैज ड्रॉन कंडेमनेशन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया व्हाइल द सीबीआई हैज साउट द रेस्टोरेशन ऑफ द नोटिस। कि जैसे ये पास हुआ कि पता चला कि अब इंटरपोल ने रेड नोटिस अपना वापस लिया है तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने इसे क्रिटिसाइज करने लगे, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज करने लगे। हालांकि सीबीआई की ये पहल है कि वो कोशिश कर रही है कि फिर से इसे रीस्टोर किया जाए। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में इंटरपोल ने ये रेड नोटिस जारी किया था, कब किया था, अब क्यों इसे विड्रॉ कर रहा है और आखिर अगर विड्रॉल कर रहा है तो इससे मेहुल चौकसी को क्या क्या फायदा हो सकता है और आखिर ये इंटरपोल क्या है। इन सब मुद्दों पे अभी हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें इस केस की, मेहुल चौकसी के केस की, तो ये वे बैक काफी ज्यादा पुराना केस है आपका। ये स्पेशली केस आया था जब नजर में अगर हम कहें कि कब ये सामने आया था खुल के, तो ये 2018 में यह केस सामने आया था। बेसिकली ये जो मेहुल चौकसी है बेसिकली एक ओनर है गीतांजलि ऑफ ग्रुप का, जो कि एक ज्वेलरी फर्म है, उसका ओनर है ये मेहुल चौकसी, जिसका बहुत सारे जो आप कह सकते हैं शॉप्स थे वो आपके इंडिया में ओपन थे। अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड हिज नेफ्यू नीरव मोदी ने लगभग 13,500 करोड़ का जो स्कैम है वो पंजाब नेशनल बैंक से किया। उन्होंने 13,500 करोड़ रुपए फ्रॉड पेपर के हेल्प से विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने लोन के रूप में ले लिया और वो यहां से फरार। दैट्स व्हाई उन पे यह स्कैम का चार्जेज लगाया गया था मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में और नीरव मोदी के अगेंस्ट में। अब ये केस कब आया लिमलाइट में? द केस केम टू द लाइट इन जनवरी 2018 व्हेन द पीएनबी सबमिटेड ए फ्रॉड रिपोर्ट टू द आरबीआई। जब पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी 2018 में आरबीआई को रिपोर्ट सौंपा एक फ्रॉडलेंट पेपर का कि उसके पास से फ्रॉड पेपर के यूज की हेल्प से लगभग 13,500 करोड़ रुपए का जो लोन है वो खत्म हो चुका है, कोई लेके फरार हो चुका है। इसी रिपोर्ट के आने के बाद मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नाम का खुलासा हुआ। तो आखिर ये 13,500 करोड़ का लोन कैसे ले लिया, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट का कैसे ये पैसा उसे मिल गया? और जब मिल गया वो चूंकि जब वो उसे पे नहीं कर पाया तो यहां से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो है वो फरार हो गए। दैट्स व्हाई उसे फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत भगौड़ा करार दिया गया। सीबीआई फाइल्ड एन एफआईआर इन दिस केस अ वीक लेटर। बाय दिस टाइम चौकसी हैड ऑलरेडी फ्लीड द कंट्री। जैसे ही आरबीआई को यह रिपोर्ट मिला तो सीबीआई ने एक केस फाइल किया अगेंस्ट मेहुल चौकसी एंड नीरव मोदी विद इन ए वीक। बट बिफोर फाइलिंग दिस केस मेहुल चौकसी और नीरव मोदी देश से फरार हो चुके थे। अब बात आती है कि देश से फरार हो चुके थे तो इतने सालों से कहां है, अब क्यों लिमलाइट में आए? तो जब यहां से वो फरार हुए देन चौकसी, मेहुल चौकसी
had acquired citizenship of Antigua and Barbuda in 2017. अब सोच सकते हैं कि 2017 में ही, मतलब वो एक कह सकते हैं कि प्री प्लान था, उन्हें लग रहा था कि इतना जो पैसा उन्होंने पीएनबी से लिया है अब उसे वो वापस नहीं कर पाएंगे, तो 2017 में ही मेहुल चौकसी जो थे उन्होंने अंटीगुआ और बराबुडा का सिटीजनशिप हासिल कर लिया था एंड लिविंग देयर फ्रॉम 2018, और 2018 से वहां रह भी रहे थे। However, he went missing from Antigua and Barbuda on May 23, 2021. अब लेकिन जैसे 2018 के बाद जो टाइम है मई 23, 2021 के बाद वो वहां से मिस हो गए थे। उनका पता नहीं था कि सच में वो अंटागुआ में है भी या बराबुडा में है भी या नहीं है। एंड वाज सून कॉट इन डोमिनिसिया, लेकिन अभी जस्ट हाल ही में कुछ दिन बाद वो डोमिनिसिया में पाए गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। While Choksi claimed he was kidnapped, he was charged with illegal entry by the police in Dominica. अब चूंकि जब वो पाए गए, जब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, जो डोमिनिशियन पुलिस है उन्होंने पकड़ लिया, तो जो मेहुल चौकसी है उन्होंने क्लेम किया कि हमें किडनैप कर लिया था इस दौरान, इस पीरियड के दौरान उसने क्लेम किया कि मुझे किडनैप कर लिया गया था। और इसी किडनैपिंग को जेन्युइन करार देते हुए रेड नोटिस को वापस कर लिया गया है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल ने कहा कि ये उनका जो बात है कि उन्हें इस पीरियड के दौरान किडनैप कर लिया गया था और उसे जेन्युइन करार देते हुए यह रेड नोटिस को वापस किया जा रहा है। तो भारत से भागने के बाद तो सबसे पहले अंटागुआ और बराबुडा गए और वहां 2018 से कंटिन्यू रह रहे थे, बीच में वो गायब हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो है कहाँ पे। जब वो मिले, डोमिनिशियन पुलिस ने उन्हें पकड़ा कि आपने इलीगली एंट्री किया है, तो उसने क्लेम किया कि मुझे किडनैप कर लिया गया था। और इसी के बेसिस पे अभी रिसेंटली जो इंटरपोल है इसे जेन्युइन करार देते हुए उनके जो एडवोकेट है उनके मत से सहमत होते हुए यह रेड नोटिस वापस लिया गया। अब बात आता है कि आप देख सकते हैं यहां पे व्हाट इज एन इंटरपोल रेड नोटिस। अगर हम इस इंटरपोल रेड नोटिस की बात करें तो यह जो इशू किया जाता है बेसिकली क्रिमिनल और सस्पेक्ट ऑफन फ्ली टू अदर कंट्रीज टू अवॉइड फेसिंग जस्टिस। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है, तो किसी कंट्री को जब जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल मेहुल चौकसी ने यहाँ पे कोई क्राइम किया, स्कैम किया और यहां से वो किसी दूसरे कंट्री में भाग गए, तो जब कोई भाग जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ताकि वहां पे वो प्रोसिक्यूट ना हो सके, उस पर चार्जेस ना लग सके, जो उस पे केसेस दर्ज हुए हैं उसके वो सजा से बच जाए, देन a red corner notice or red notice alert police forces across the world about fugitives who are wanted internationally। तब इंटरपोल वैसे आदमी के अगेंस्ट में एक नोटिस जारी करता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेड नोटिस, ताकि जो वर्ल्ड के पुलिस है उनको अलर्ट किया जा सके रिगार्डिंग दैट फ्यूगिटिव ऑफेंडर। Interpol says red notice are issued for fugitives wanted either for prosecution or to serve a sentence. A red notice is issued to request a law enforcement worldwide to locate, provisionally arrest person, pending extradition, surrender और similar legal action। इसीलिए यह इंटरपोल के द्वारा रेड नोटिस जारी किया जाता है कि जब कोई किसी कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, वो सजा से बच सके, तब इंटरपोल यह रेड नोटिस जारी करता है उस फ्यूगिटिव ऑफेंडर के अगेंस्ट में, ताकि जो वर्ल्ड के पुलिस है उसे हम क्लियर कर सके, उसे अलर्ट कर सके इस ऑफेंडर के रिगार्डिंग। अगर हम इस रेड नोटिस की बात करें तो आखिर इस रेड नोटिस में कौन कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन रहते हैं उस पर्सन के रिगार्डिंग। तो रेड नोटिस में उस ऑफेंडर से रिगार्डिंग उसका नाम, date of birth, nationality, physical attributes such as color of their hair, eye, as well as picture and biometrics data such as fingerprints if they are available. Red notice also mention the crimes they are wanted for। और उसमें ये भी मेंशन रहता है कि आखिर उसने क्या क्राइम किया है और किस लिए जो कंट्री है वो उसे डिमांड कर रही है, तो इसमें वो सारी चीजें मेंशन की रहती है। एक बात याद रखिएगा, दिस RN means red notice is only an internationally wanted person's notice. It is not an international arrest warrant।
तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रेड नोटिस एक अरेस्ट वारंट नहीं है। बेसिकली यह एक ऐसा नोटिफिकेशन है विच इज इंटरनेशनल वांटेड पर्सन के अगेंस्ट में ये इशू किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अरेस्ट वारंट इशू किया जा रहा है, बस पुलिस को अलर्ट करने के लिए उस वांटेड पर्सन के अगेंस्ट में यह नोटिस किया गया है। दैट डजंट मीन कि वह जो नोटिस है वह एक अरेस्ट वारंट है। अब बात आता है व्हाई इट हैज बीन रिवोक्ड। जस्ट मैंने आपको बताया कि मेहुल चौकसी जब 2018 में अंटागुआ और बरामुडा में रहने लगा था, तो मई 2021 से वो कुछ पीरियड के लिए गायब हो गया था, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब डोमिनिसिया पुलिस ने उसे पकड़ा इलीगली एंट्री करने के लिए, तो उसने क्लेम किया कि उसे इस पीरियड में उसे किडनैप कर लिया गया था। अब जो इसके एडवोकेट हैं, लॉयर जो है मेहुल चौकसी के विजय अग्रवाल, उन्होंने बताया कि यह जो जेन्युइन करार देते हैं कि उनका जो किडनैपिंग था वह जेन्युइन क्लेम ऑफ किडनैपिंग था। दैट्स व्हाई इंटरपोल जो है इस रेड नोटिस को रिवोक कर रही है। व्हाट डज द मूव मीन फॉर चौकसी। अब बात आता है कि अगर यह इंटरपोल ने रेड नोटिस को रिमूव कर लिया है, तो अब मुकुल चौकसी जो मेहुल चौकसी हैं उनके लिए यह क्या हो सकता है, उनके लिए क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, द रिमूवल ऑफ रेड नोटिस means Choksi can travel around the world freely without any fear of being arrested by law enforcement agency. Exception is India, where he faces multiple cases. अब जैसे यह रेड नोटिस, जब तक रेड नोटिस उस पर लागू था, तब तक अगर वो किसी भी वर्ल्ड के कंट्री में जाएगा तो उसे इन्फोर्समेंट एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार करके इंडिया को भी हैंड ओवर कर सकती थी। लेकिन जैसे ही यह रेड नोटिस उस पे से विड्रॉ किया गया, अब जो है जो मेहुल चौकसी हैं वह किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके ट्रेवल कर सकते हैं एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया में उनके अगेंस्ट में और सारे केसेस भी इंपोज किए गए हैं। तो इंडिया के अलावा अब उसे फ्री कर दिया गया है कि आप किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं। अब कोई भी इंफोर्समेंट एजेंसी उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब यह नीरव मोदी को रिलीफ हुआ है। अगर अभी तक अगर रेड नोटिस जारी रहता, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कहीं भी जाता तो वहां की इंफोर्समेंट एजेंसी उसे अरेस्ट कर सकती थी। अब ये बात हुई, यह केस थी कि आखिर मेहुल चौकसी फ्रॉड किया, पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 13,500 करोड़ रुपए का स्कैम किया, जिसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ 2018 में। बट सीबीआई ने जब तक केस फाइल करता उससे पहले ही वह कंट्री से फरार हो गया था। लेटर ऑन जब वह फरार हो गया तो गया अंटागुआ और बरामुडा में, 2018 से वहां रह रहा था। हालांकि उसने सिटीजनशिप 2017 में ही हासिल कर लिया था अंटागुआ और बरामुडा का, लेकिन रह रहा था वो 2018 से। मई 2021 के बीच का सिर्फ जो पीरियड है उसमें वो गायब हो गया था। लेकिन डोमिनिसिया पुलिस ने फिर बाद में जब उसे पकड़ा और उसे सामने लाया तो उसने कहा कि मुझे इस पीरियड के दौरान किडनैप कर लिया गया। और इसी को जेन्युइन करार देते हुए उसके एडवोकेट ने ऐसे ऐसे तथ्य रखे, इसे जेन्युइन करार देते हुए अब इंटरपोल जो है उस रेड नोटिस को उसको विड्रॉ कर रही है। इससे उसको रिलीफ यह मिलेगा कि वह इंडिया के अलावा अब किसी भी कंट्री में आ जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है विदाउट द फियर ऑफ अरेस्ट बाय द इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये केस था जो मेहुल चौकसी से रिलेटेड था। अब आज बात करते हैं कि आखिर ये इंटरपोल क्या है, आखिर ये क्या किस टाइप के नोटिसेस इशू करता है, कितने टाइप के नोटिसेस इशू करता है, इसका काम क्या है। सो अब एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दिस इंटरपोल। Basically, this Interpol was set up in 1923 as a secure information sharing platform that facilitates criminal investigation of police forces across the globe through collection and dissemination of information received from various police forces. तो बेसिकली इसका जो सेटअप किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वो 1923 में ही किया गया था टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केसेस है उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर किए जा सके, पुलिस को अलर्ट किया जा सके वर्ल्ड लेवल पे। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसका जो मेजर एम्स है, इट कीप ट्रैक्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड दोज अंडर द पुलिस रडार। ये वैसे व्यक्तियों को एकदम ट्रैक में रखता है, जैसे मेहुल चौकसी का नाम ले लीजिए, नीरव मोदी का नाम ले लीजिए। ये वैसे पर्सन को ट्रैक में रखता है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, फ्यूजिटिव हो, जो एक कंट्री में कोई क्राइम करके, कोई स्कैम करके दूसरे कंट्री में भाग चुका हो, जो पुलिस के रडार में हो,
उसको यह ट्रैक करते रहता है। इट एम्स टू प्रमोट द वाइडेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंस बिटवीन क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस। तो इसका एक मेजर एम है कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बना के रखे वर्ल्ड वाइड, जो भी पुलिस क्रिमिनल पुलिस है उनके बीच में एक कनेक्शन बना के रखे, ताकि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केसेस है उसे इजीली हैंडल किया जा सके। अब इसके फंक्शन की बात करें कि आखिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्या है, इंटरपोल का स्ट्रक्चर क्या है। तो दिस द हेड ऑफ इंटरपोल इज द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जो हेड होते हैं इंटरपोल के वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका जो टर्म होता है वो 4 साल का पीरियड होता है। वो 4 साल तक ऑफिस पे बने रहते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है, विच इज इलेक्टेड बाय अगेन जनरल असेंबली who hold office for a period of 5 years। तो आप एक डिफरेंस याद रखना है कि जो इंटरपोल के हेड होंगे, जो प्रेसिडेंट उसके होते हैं, जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं, बट उनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो 4 इयर्स का होता है। और डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है, उसका भी इलेक्शन जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है। और पर उनका जो पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वो 5 इयर्स का होता है। Again, the General Assembly laid down the policy for the execution by its Secretariat, which has several specialized directorate for cybercrime, terrorism, drug trafficking, financial crime, environmental crime, human trafficking, etc। मतलब जो जनरल असेंबली होती है वो अलग अलग उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड वर्क को एग्जीक्यूट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। Every member country is the Interpol's face in that country। और जितने भी इसके मेंबर कंट्री होते हैं वो सब इसका एक फेस होते हैं, चेहरा होते हैं। और हर एक कंट्री का कोई एक स्पेशल विंग जो होता है वो इंटरपोल के कनेक्शन में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल में हम अगर बात करें इंडिया में, जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, assume this role in India with the one of its senior officer heading its exclusive interwing for कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अलायंस विद वर्ल्ड बॉडी। और इसी सीबीआई में एक उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, वो इंटरपोल के एक बेसिकली विंग के रूप में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो उसके साथ इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से फंक्शंस करते हैं। अब देखेंगे कि आखिर क्या इस, अब बात अगर हम करें तो क्या इस रेड नोटिस के अलावे भी और भी कोई नोटिस होते हैं। तो इंटरपोल डिफरेंट टाइप्स के नोटिस इशू करती हैं, जो क्राइम है उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये, और कलर कोडेड। बेसिकली इनका जो नोटिस होता है वो कलर कोडेड नोटिस होता है। तो क्राइम के नेचर के अकॉर्डिंग वह नोटिस इशू करता है। तो जैसे हम पहला बात ही कर रहे थे, जैसे रेड नोटिस का, तो ये वांटेड पर्सन के अगेंस्ट में किया जाता है, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विथ अ व्यू टू एक्स्ट्राडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। जब कोई पर्सन, जैसे मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में रेड नोटिस जारी किया गया तो वांटेड पर्सन है इंडिया में, तो वैसे जब कोई भी ऑफेंडर रहता है तो उसके अगेंस्ट में ये वांटेड नोटिस जारी किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड नोटिस। उसके बाद है ब्लू नोटिस, टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू क्राइम। कि मतलब वो जो क्राइम किया है उसके अलावा भी अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, देन हम ये ब्लू नोटिस जारी करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए। ग्रीन नोटिस, टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू रिपीट दिस क्राइम इन अदर कंट्रीज। ये बेसिकली एक वार्निंग नोटिस होता है। जो ग्रीन नोटिस होता है एक वार्निंग नोटिस होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मेहुल चौकसी, यहाँ पे वो क्राइम किया, स्कैम किया, अगर वो दूसरे कंट्री में भी जाके अगर ऐसा लगता है कि वो फिर से उसी क्राइम को रिपीट कर सकता है, तो उस एक वार्निंग नोटिस के रूप में ये ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद आता है ये एक स्पेशल टाइप का नोटिस है, इंटरपोल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इशू फॉर द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर टारगेट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटी। ये उनके अगेंस्ट में इशू किया जाता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी के टारगेट में होते हैं। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वह कोई ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो येलो नोटिस होता है, आप देख सकते हैं येलो नोटिस, टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्संस, ऑफेंड माइनर्स और टू हेल्प आइडेंटिटी पर्सन हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स।
जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं, स्पेशली जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं, उनका आइडेंटिटी के लिए यह येलो नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद आता है ब्लैक नोटिस, टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडी। जब कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर पाया जाता है तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए यह ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। आफ्टर दैट ऑरेंज नोटिस, टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। जब कोई स्पेशली कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर इवेंट जो कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता है, उसके लिए यह ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जो पर्पल नोटिस जारी किया जाता है, टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडाई, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसलमेंट मेथड यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। जो बहुत टाइप्स के डिवाइसेस वगैरह यूज किए जाते हैं, ऑपरेंडाई यूज किए जाते हैं क्रिमिनल्स के द्वारा, देन उसके अगेंस्ट में यह पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। तो बेसिकली इंटरपोल एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जो अलर्ट जारी करता है और वर्ल्ड के जितने भी क्रिमिनल पुलिस हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वर्क करता है। सो इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था। आई होप आपको केस भी समझ में आया होगा मेहुल चौकसी का, और इंटरपोल का फंक्शन क्या है, कौन कौन से ये नोटिस जारी करता है, ये आपको समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।